इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिरोशिमा कविता को देखने जा रहे हैं और यह कविता अज्ञे जी द्वारा रचित है। अज्ञे जी का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे था। कवि अज्ञे इस कविता को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को आधार मानकर रचे हैं। जब अमेरिका परमाणु बम गिराता है हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो किस प्रकार का दृश्य उभरता है उस चीज को चित्रित करने का प्रयास किए हैं। किस तरह मानव द्वारा ही बनाया गया यंत्र मानव को ही नष्ट करके रख देता है, मानव को ही मौत के ग्रास में ले जाता है, यह सब भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इतिहास की घटनाओं से परिचित होते हैं तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे 1945 में। तो आगे हम लोग अब कविता को देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छाया मानो जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छाया मानो जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए। छाया तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सहसा सूरज निकला, बहुत ही शक्तिशाली, अरे क्षितिज पर नहीं, यानी अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। अगर हम देखें तो सूर्य जिस भांति उदय होता है उस भांति उसका दृश्य नहीं था, वह एक अद्भुत था। धूप भी बरसा, जिस तरह से सूर्य की प्रकाशें जब आती है धूप बरसता है उस तरह भी बरसा, लेकिन अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। जब परमाणु बम फटता है तो जिस तरह से उसका दृश्य होता है वहां इस पंक्ति में उस तरह का दृश्य को उजागर करने का प्रयास किया गया है। छाया मानो जन की दिशाहीन, सब और पड़ी वह सूरज, चारों ओर पड़ा, सब और पड़ा, कहीं भी बाकी नहीं रहा। नहीं उगा था पूर्व से वह पूर्व दिशा की ओर से नहीं उगा था, उसका उदय पूर्व दिशा की ओर से नहीं हुआ था। उसको हम कैसे सूर्य कहें, सूर्य की भांति तो चमका, लेकिन पूर्व की ओर से वह नहीं उगा था। सहसा बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर, यानी जिस तरह से सूर्य का रथ होता है तो वह जो उसका पहिया जो वो टूट चुका है और काल बन के आ चुका है मेरे बीच, या कहें तो काल जैसा प्रतीत होता हुआ वह हम लोगों को निगलने के लिए या कहें तो हमारा नाश करने के लिए वह सूर्य आ रहा है। बिखर गए हो दसों दिशाओं में, 10 दिशा सोच के यहाँ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। हम लोग जब कभी ज्योग्राफी लैंग्वेज में देखते हैं तो मेन डायरेक्शन 4 है और सब डायरेक्शन 8 हो जाता है, तो उसी तरह अगर इसमें देखा जाए कभी 10 दिशाओं को आकाश और पाताल दोनों को जोड़ के और 10 दिशा को गिने हैं। आगे देखते हैं। कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए वह उदय भी हुआ और अस्त हो गया। उदय होना मतलब उगना और अस्त होना मतलब डूब जाना। क्षण भर के लिए उदय भी हुआ और तुरंत अस्त भी हो गया, डूब ही गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की अचानक चमका हुआ क्षण था वो, अचानक तीव्र गति से चमका और दृश्य भी हमारा सोख लिया। फिर क्या हुआ देखते हैं। यह सब दृश्य बताने के बाद कवि कहते हैं कि फिर आखिर हुआ क्या, तो क्या हुआ देखते हैं। छाया मानो जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानो ही सब भाप हो गए। मानो ही जो क्या हुआ भाप में बदल गया। छाया तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थर पर, अभी भी उसका पहचान हमें मिल जाएगा पत्थरों पे, अभी भी वह विनाशकारी साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा पत्थरों पे, उजड़ी हुई सड़कों पे, गज पे। और मानव का रचा हुआ सूरज, मानव द्वारा निर्मित सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव का वह कह सकते हैं प्रामाणिक
घटना है या प्रामाणिक साक्ष्य प्रतीत करता है हमारे बीच, और मानव का सूर्य मानव को किस तरह से विनाशकारी के ग्रास में ले गया, यह कविता में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह यह कविता समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।